भाइयों नमस्कार। भाइयों इस बार किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि कौन सा ऐसा बीज है जिसमें कि सबसे कम दवाइयाँ लगकर और अच्छी पैदावार दे। क्योंकि 0238 से किसान भाई परेशान हो गए हैं और रेड रोड इतनी ज़ोर से आया इस बार किसान भाइयों के खेत में कि खेत पट्ट हो गए किसान भाइयों के, और जो उन्होंने लागत दी थी वो भी नहीं लौट कर आई। भाइयों इस बार अगर आप नया बीज चुन रहे हैं, नए बीज जो सरकार द्वारा और मिलों द्वारा मान्य हैं, उनमें कोसा 13235, CO 15023 और कोलक 14201 और कोसा 17231। भाइयों ये गन्ना वैरायटी मिलों द्वारा भी मान्य है। और इनमें कौन सी ऐसी वैरायटी है कि जो सबसे कम लागत में अच्छी पैदावार दे? तो भाइयों इनमें सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो कोसा 13235 ही है। क्योंकि ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जिसमें कोई भी कीट या रोग नहीं लगते। और जो टॉप बोरर 0238 में सबसे ज़्यादा लगता है वो भाइयों इसमें बिल्कुल नहीं लगता टॉप बोरर। और ना ही कोई फंगस का ऐसा रोग है जिसमें दवाई देने की ज़रूरत पड़े। भाइयों इसमें अगर कोसा 13235 में काफ़ी भ्रांतियाँ चलाई गई कि इस पे स्पाउटिंग है, लेकिन जब स्पाउटिंग किसान भाइयों ने खेत एक दूसरे के देखे, जैसे ये भाइयों कोसा 13235 है, इसमें कोई भी मेड़े में कोई भी गन्ने में आपको स्पाउटिंग नहीं दिखेगी। ये देखिए भाइयों, पहले इसमें भ्रांति चलाएगी कि स्पाउटिंग होती है। भाइयों इसमें कोई स्पाउटिंग नहीं होती है। अगर तुम एक्स्ट्रा डोज दोगे और सितंबर महीने में आप ऑटम का गन्ना लगाओगे तो और स्पाउटिंग के चांस रहते हैं। बाद में क्या चला कि इसमें वजन कम है। जब किसान भाइयों ने इसका गन्ना, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के पास कोसा 13235 है, और जब उन्होंने अपने खेत में लगाकर उसका गन्ना काटा कोसा 13235 का, तो भाइयों उसका एवरेज सही आया। ऐसा तो नहीं है कि टॉप ही एवरेज है। भाइयों जैसी लागत कम मांगता है उस हिसाब से बहुत अच्छा एवरेज कोसा 13235 दे के जाता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही दूना वजन हो जाएगा, पर 0238 से कम पैदावार दे के नहीं जाएगा कोसा 13235, और कम लागत में। जैसे 0238 में हर टाइम हर 15-20 दिन में आपको स्प्रे देने पड़ते हैं, इसमें एक बार बुआई कर दो भाइयों, कोई स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा डोज देने की ज़रूरत है। जैसे कि नीचे से कल्ले फूटने की दवाई किसान भाई लगाते हैं, जैसे अब पेड़ियाँ कटनी चालू हो गई, पौधा करना चालू हो और पेड़ी अच्छे से नहीं फूट रही, भाइयों इसकी पेड़ी भी अच्छे से फूटती है बिना किसी दवाई के, और इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आप दुकानदारों के पास जाते हो और दुकानदार कहते हैं कि बढ़वार के लिए ये दवाई ले जाएं और इससे कल्ले अच्छे फूटेंगे, ये दवाई ले जाएं, इसमें भाइयों ऐसी दवाइयाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही स्वयं ही ये देखिए कितना अच्छा गन्ना है, इसमें भाइयों स्वयं ही इतना अच्छा करके गन्ना चलता है। एक समस्या वाकई में है, नीचे से पतला होकर ऊपर से मोटा हो जाता है, थोड़ा गिरने की समस्या है, लेकिन बंधाई तो भाइयों हर एक बीज मांगता ही है। अगर आप बंधाई नहीं करवाओगे तो भाइयों गिरेगा तो सही, कोई सा भी गन्ना वैरायटी है। अगर गन्ना हिसाब से ज़्यादा ऊंचाई ले जाएगा और तकड़ा हो जाएगा तो भाइयों गन्ने के गिरने के चांस भी रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये रोक लिया गिरने से तो भाइयों पैदावार में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे ही ये बरसात चालू हो जाती है भाइयों, इतना अच्छा खेत लगने लगता है, और जब आप इसकी कटाई करोगे तो ये कहोगे वाकई में भाई सही एवरेज हमारे गन्ने का आया। क्योंकि जिस हिसाब से ये लागत मांगता है, बहुत कम लागत मांगता है, उस हिसाब से पैदावार भी काफ़ी अच्छी देकर जाता है। और 30 वर्षीय पेड़ी भी हमारे पास है इसकी कोसा 13235 की, भाइयों बहुत अच्छी तरीके से फूट रही है। और 2 वर्षीय पेड़ी तो बहुत ही अच्छी तरीके से फूटती है, वजन की कोई शिकायत नहीं है। जैसे और वैरायटियों के गन्ने हैं, जैसे 0238 है, अब आकर ये पतला होता चला जा रहा है और वजन भी उस स्तर का नहीं निकल लिया, क्योंकि भाइयों वो काफ़ी पुरानी वैरायटी हो गई है, इसलिए उसमें वजन की भी शिकायत आने लगी 0238 में। और रोग तो इतने आ गए, हर 15 दिन में और 20 दिन पर अगर आप स्प्रे नहीं करोगे या दवाइयाँ नहीं लगाओगे तो भाइयों वाकई में उसमें इतनी पैदावार नहीं मिलने की। कुछ किसान भाइयों के पास 0238 बहुत अच्छा खड़ा है, लेकिन उनसे ये पूछ के देखो उन्होंने दवाई कितनी लगाई है, कितनी डोज दी है। आपसे तो कहेंगे कि हमने नहीं लगाई, लेकिन उनसे वो खुद नहीं बताएंगे। लेकिन जब उनकी सही से जानकारी निकाल लोगे तो उन्होंने इतनी ज़्यादा डोज लगाई है
0238 में बहुत ज़्यादा। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास कोसा 13235 है, मैं भी काफ़ी किसान भाइयों से मिला हूँ, ज़्यादातर सभी ये कह रहे हैं इतने कोई नई वैरायटी नहीं आ रही, इतने 0238 का अच्छा विकल्प कोसा 13235 है, क्योंकि ये लागत भी कम मांगता है और पैदावार में भी काफ़ी अच्छा है। रही बात 0118 की, भाइयों 0118 अगर आप लगाने की सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पेड़ की दिक्कत है, लेकिन दवाइयाँ भाइयों वो भी मांगता है। बिना दवाई के 0118 नहीं होगा। अगर आप दवाई लगाओगे तो पौधा गन्ने की पैदावार अच्छी निकलेगी, लेकिन पेड़ी गन्ने की उतनी अच्छी पैदावार 0118 की नहीं निकलेंगी। क्योंकि जिन भी किसान भाई से मेरी बात हुई है 0118 जिन्होंने लगा रखा है, वो यही बात कहते हैं। और उसमें भाइयों नीचे से एक्स्ट्रा डोज देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेड़ा कल्ले इतने नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। अगर भाइयों नीचे से गन्ना इतना नहीं हो पाने के, कल्ले अच्छे नहीं होने के, तो भाइयों पैदावार पे भी फर्क पड़ता है। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नया बीज लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सभी वैरायटी लगाएं, 13235 को उसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपको अपने खेत में ही रिजल्ट का पता चलेगा कि कोसा 13235 की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। और 0118 भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधा गन्ने का उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन पेड़ी गन्ने का उतना रिजल्ट अच्छा नहीं है। और पौधा गन्ना भी तभी अच्छा निकलेगा अगर उससे आप कल्ले अच्छे ले लेंगे और उसमें आप दवाइयाँ अच्छी लगाएंगे। तो भाइयों मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, आगे वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने कोसा 13235 का रिजल्ट लगाया, देखा है, बुआई की है, तो ज़रूर बताएं कि आपकी पैदावार कितनी आई, और लागत भी ज़रूर बताएं कि आपकी लागत कितनी आई। क्योंकि भाइयों जो गन्ना कोई सी भी किस्म है जो आपके 1 बीघे में ज़्यादा बचत करके जा रही है, वो ही गन्ना वैरायटी लगानी चाहिए। ये